केमिकल बॉन्डिंग की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी VSEPR। इसको दिया था सिज्विक और पावेल ने, मॉडिफाई किया था गिलेस्पी एंड नाइहोम ने। ये है VSEPR। नाम से पता चलता है कि यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो तुम्हें शेप 13 टाइप के मॉलिक्यूल के शेप को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसको समझने से पहले, मॉलिक्यूल के शेप को समझने से पहले तुम्हें उसके मेन 5 पोस्टुलेट्स पता करने हैं, एंड दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक विद द पोस्टुलेट्स। सो पोस्टुलेट में सबसे पहले जो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होता है वो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले क्या कि जो भी शेप होगा मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का, उसके तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, इनको हम शेयर्ड कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर हम इनको भी कह सकते हैं। दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ शेयर नहीं हो, जिनको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, एंड वी कॉल दैट एज अनशेयर्ड पेयर और लोन पेयर। LP के नाम से तुम इनको जानते हो। तुम्हें दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर में सबसे ज़्यादा जो स्पेस घेरते हैं वो यही लोन पेयर होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहीं पे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि दूसरे वाले में तो शेयर्ड हो गए। दूसरा नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स बताता है अब जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में होंगे तो वो आपस में रिपल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज हैं। तो रिपल्शन का जो अमाउंट होता है, यानी अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो किस बेस पे रहता है? दैट इज हाईएस्ट बिटवीन LP एंड LP विच इज लोन पेयर एंड लोन पेयर। रीजन मैंने अभी आपको बताया। द सेम विद द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड द लास्ट वी हैव इज द बॉन्ड पेयर। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन अंदर ही अंदर बहुत सारा है और उसका रेट हाईएस्ट होता है जब 2 लोन पेयर एक दूसरे के सामने होंगे, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड द लास्ट इज द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसी से हमारा थर्ड रूल भी आता है। थर्ड रूल ये कहता है कि तुम्हारे पास जब भी शेप बनता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहाँ पे तुम्हें एक ही चीज़ माइंड में याद रखना है, वो मॉलिक्यूल का शेप इस तरह से डिटरमाइन होता है, द रिपल्शन शुड बी मिनिमम। तुम इस तरह से उन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को प्लेस करो, द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट। तो तुम्हारे पास रिपल्शन क्या कहो, ओवरऑल मिनिमम हो। उसके लिए तुम क्या करोगे, उन बॉन्ड पेयर्स को और लोन पेयर को अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे तुम रखते हो। जितनी दूरी पॉसिबल है उनके बीच में उतनी दूरी तुम्हें क्रिएट करनी होती है, और इसी से तुम्हारा शेप प्रेडिक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है किसके बीच में, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि हम ये पूरी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल वाला इज वेरी क्लियर कि हमें सिंगल बॉन्ड को कंसिडर करना है। व्हाट अबाउट डबल बॉन्ड? वहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ है, 2 बॉन्ड पेयर एक साथ हैं। व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? वहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर एक साथ हैं। उस केस में भी हम, चाहे तुम्हारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो और अ सिंगल बॉन्ड हो, उसको तुम्हें एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर करना है इन टर्म्स ऑफ रिपल्शन। ऐसे नहीं है कि तुम ये कहोगे कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, इनको तो बहुत अलग लगा दो। नहीं, जब भी तुम शेप प्रेडिक्ट करते हो, वहाँ पे जब भी मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो याद रखना है तुम्हें क्या, दैट इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को भी तुम्हें एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर कंसिडर करना है, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। एंड द लास्ट, जब भी तुम्हें टोटल शेप प्रेडिक्ट करना होगा, तुम्हें सम करना पड़ता है किसका, बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का, और इसी सम के बेस्ड पे तुम्हारे पास शेप डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है ये हम देखेंगे चार्ट के अंदर। बेसिकली VSEPR ने तुम्हें 2 चार्ट दे, लेकिन मैं तुम्हें एक ही चार्ट के थ्रू, स्टेरिक नंबर के थ्रू सारा समझाऊंगी, एंड इन द एंड तुम्हें ये चीज़ इतना ईजी लगेगा जितना आज तक नहीं लगा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चार्ट। देखो, चार्ट के बारे में पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, ये चार्ट क्या करता है। तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है बेस्ड ऑन दीज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ये तो फर्क होगा सब में। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल उठा रही हूँ अमोनिया, दैट्स NH3, एंड देन आई यूज द H2O वाटर। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? दोनों का शेप अलग अलग है। तो शेप डिसाइड होता है उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से, एज वी प्रिडिक्ट कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो इन दोनों पे बेस्ड होता है। तो यानी मुझे इन दोनों के नंबर से ही कैलकुलेट करना है शेप, एंड वही हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, विच इज चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है जिसको हम लोग अभी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास हम चार्ट यूज करेंगे इसके लिए। एज आई टोल्ड यू कि हमें
बिल्कुल भी अलग अलग चार्ट नहीं पढ़ने, एक सिंगल चार्ट के अंदर हम इसको क्लियर करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखना, जो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, इनके टोटल नंबर को हम सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को एक साथ हम इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं, और इसी को हम केमिस्ट्री में स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर। तो यहाँ पे हम SN करके, आपने देखा भी होगा बुक्स में लिखा रहता है, विच इज द सेम एज द इलेक्ट्रॉन पेयर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। हमारे पास स्टेरिक नंबर के केस में सबसे पहला जो हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें चाहिए होते हैं, विच इज 2। अब इसके अंदर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और इसके अंदर लोन पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन जो 2 वाला केस है, जब भी शेप की बात आती है तो तुम्हारे पास मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने ही चाहिए, राइट? तभी तो शेप डिसाइड होगा। अगर बॉन्ड एक ही है तो शेप क्या डिसाइड करना है? सीधा ही होगा ना, वो तो लीनियर ही होगा। तो इसलिए हम मिनिमम स्टार्ट करते हैं 2 बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल स्टेरिक नंबर 2 ही है, तो इसमें हम लोग केवल एक ही केस ले सकते हैं, विच इज 2 0, कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों के दोनों ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। इस मॉलिक्यूल को तुम कहते हो AB2। इस A को ध्यान रखना, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि AB2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हमें चाहिए। जब हमें 2 ही बॉन्ड चाहिए होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो तुम रख सकते हो, एक सर्कल का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360। अगर तुम्हें 2 बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाना है तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। एंड दैट्स वाई 180 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। एंड शेप वी कॉल इट एज लीनियर। आई होप इट इज विजिबल टू यू। तुम्हें दिख रहा हो इस टाइम पे? या सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके लिए। यू कैन यूज द BeCl2, द सेम एग्जाम्पल। तुम इवन चेक भी कर सकते हो, इसके अंदर दिखेगा कि टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही हैं और वो दोनों के दोनों बॉन्ड ही है। इसके बाद नेक्स्ट केस चलता है स्टेरिक नंबर का 3 वाला। 3 वाले में पहला केस हम वही चलते हैं कि अब तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी। इसमें 2 केस होते हैं, एक तो तीनों के तीनों ही बॉन्ड हो और लोन पेयर एक भी ना हो, विच इज एक्चुअली द आइडियल केस। लोन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और दूसरा केस होता है कि इसमें से 2 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, राइट? ये 2 केस हमारे पास 3 स्टेरिक नंबर के अंदर पॉसिबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास शेप क्या रहेगा? इसके अंदर हमारे पास शेप होता है, अब देखो सेम चीज यूज करो, एक प्लेन XY तुम ले लो, उसके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 360 है। तुम्हें 3 बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाना है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल बनेगा, द मॉलिक्यूल नेम विल बी AB3, इट इज AB2, इट इज AB3, एंड द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल वी कैन हैव इज 120 डिग्री। और इस शेप को तुम कहते हो ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हो? ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ नेक्स्ट केस, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इस बार B यानी बॉन्ड पेयर की जगह पे एक लोन पेयर आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी AB2L। एंड नाउ तुम्हें जहाँ पे लोन पेयर आएगा ना, वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और तुम्हें सिर्फ एक बॉन्ड को हटा के वहाँ पे लोन पेयर लगा देना है। थिंक अबाउट इट। मेरे पास आइडियल शेप 3 के लिए यही है। मैंने क्या किया, क्योंकि अब एक बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ गया, तो मैंने इस बॉन्ड को हटा दिया और इसकी जगह पे लोन पेयर लगा दिया। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? इजंट इट? ये तुम्हारे पास शेप आ गया और दिस शेप वी कॉल इट एज बेंड। क्योंकि जब भी शेप की बात आती है, हमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना होता है। बिना लोन पेयर के देखो तो किस तरह से दिख रहा है, दैट इज द शेप। ये कोई मैं पोज नहीं दे रही हूँ, दैट इज द शेप ऑफ AB2 हियर इन दिस केस। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यू कैन यूज द सिलिकॉन डाइक्लोराइड, दैट SiCl2। ठीक है, तुम चाहे तो इसके अंदर देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का है, 4 है। 4 में से 2 ने बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बचा, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? 1 2 3, जिसमें 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। सो दैट इज द शेप बेंड। अगला केस आता है 4 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 केस ही पॉसिबल है। देखो 2 वाले स्टेरिक नंबर पे एक केस है, 3 वाले स्टेरिक नंबर पे 2 केस है, 4 वाले पे 3 होंगे, 5 वाले पे इस तरह से ही बढ़ता रहेगा। लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है 4 वाले में पहला केस आइडियल वाला, जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब भी कोई लोन पेयर ना हो तो आइडियल बॉन्ड एंगल क्या होता है कि तुम्हें 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके हिसाब से यहाँ पे शेप आ रहा था 90 डिग्री, पर 90 डिग्री इज नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल करने के लिए, अभी तक जो तुम्हारा शेप चल रहा था, चाहे वो लीनियर था चाहे प्लेनर था, दे आर द प्लेनर स्ट्रक्चर। हमने अब स्ट्रक्चर को 2D से 3D में लेके जाना है।
नाउ द बॉन्ड एंगल विल बी, द डायमेंशन विल बी XYZ। उस केस में यहाँ पे जो शेप बनता है दैट इज कॉल्ड, इस शेप, इस फॉर्मूले का नाम होता है यहाँ पे AB4। शेप वी कॉल इट एज द टेट्राहाइड्रल। लेकिन टेट्राहाइड्रल को देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे 4 बॉन्ड एंगल है। अभी ऐसा लग रहा है कि सारे एक ही प्लेन में, लेकिन ये वाला बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ होता है। जैसे मैं इस बोर्ड पे ही लगा रही हूँ, दिस मार्कर इस तरह से बाहर को होता है। ऐसे एक बॉन्ड प्लेन के अंदर की तरफ होगा एंड आई एम यूजिंग द डैश डैश। इसको हम बोलते हैं सॉलिड डैश डायग्राम, राइट, जो 3D स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए होता है। ये हमने क्यों किया ऐसा? द सेम रीजन। अगर मैं इन चारों बॉन्ड को प्लेन में रख रही हूँ तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा है, विच इज नॉट मच। तो बड़ा एंगल करने के लिए हमने शेप को 2D से 3D में चेंज कर रखा है ताकि हमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मिले। और इसका रीजन वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, जो हम VBT के अंदर भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको इस लॉजिक से समझो कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल करने के लिए हमने ये कर दिया। एंड द बॉन्ड एंगल हियर वी हैव इज 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल बेस्ट मिथेन। गॉट इट? तो ये हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 का पहला केस है। अब इसी में दूसरा केस क्या बनेगा कि हमारे पास अब 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। सेम ट्रिक यूज करो, पहले तो फॉर्मूला बता दो, क्या बन जाएगा? बॉन्ड कितने हैं इस बार? 3। लोन पेयर कितना है? 1। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AB3L। तुम्हें एक बॉन्ड को हटाना है और उसकी जगह पे लोन पेयर लगा देना है। मैं ऊपर वाला बॉन्ड हटा रही हूँ तो क्या रहेगा शेप? अभी भी देखो सारा शेप मैंने एज इट इज बना रखा है। एंड अगर तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हें कैसे दिखेगा? दैट्स इस तरह से। ऊपर वाला बॉन्ड हटा दिया, उसकी जगह पे लोन पेयर है। हमें लोन पेयर को नहीं देखना होता है, सिर्फ बॉन्ड को देखो। ये ऐसे हैं। ये किसकी तरह दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ उंगलियों को देखना, विच इज इजिप्ट में जो शेप होता है पिरामिड। अगर मैं सही बता रही हूँ तो, मेरा जीके बहुत अच्छा है वैसे। तो ये इस तरह का शेप होता है, दैट इज पिरामिड। पिरामिड की तरह है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों बॉन्ड एंगल हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं एंड द शेप वी कॉल इट एज पिरामिड। क्योंकि 3 ही बॉन्ड है तो ट्राइगोनल पिरामिड। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हम इसको कहते हैं, विच इज द केस ऑफ अमोनिया। बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। NH3 इसका एग्जाम्पल है। नाउ इसी में एक और केस भी पॉसिबल है कि तुम 2-2 का रेशियो ले लो। अगेन द सेम थिंग। तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें सिर्फ 2 बॉन्ड रहने देने हैं और एक और बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर लगा देना है, विच इज दिस। इसको तुम कहोगे AB2L2 शेप। यहाँ पे तो लोन पेयर था ही, मैं इस बॉन्ड की जगह पे भी लोन पेयर लगा दे रही हूँ। तो तुम्हारे पास शेप क्या बचा? विच इज, अब देखो, अब तुम्हें प्लेन की जरूरत तो है नहीं क्योंकि लोन पेयर को हमें कंसिडर नहीं करना। तो तुम दोनों बॉन्ड को एक ही प्लेन में भी ले लो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम जिस तरफ से उसको देखोगे तुम्हें वो प्लेन ही दिखेगा। 2 बॉन्ड 2 ही डायमेंशन में तो हो सकते हैं, एक x में होगा, एक z में होगा, या x में होगा या y में होगा। तो ये प्लेनरी दिखता है अगर हम लोग शेप को नहीं कंसिडर करें, लोन पेयर को कंसिडर ना करें। द शेप ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इजंट इट सेम? लोन पेयर को तो हमें गिनना नहीं है, पर शेप तो ये इसकी तरह दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बेंट। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वाटर है। गॉट इट? तो ये हमारे पास 4 स्टेरिक नंबर के 3 केसेस हैं, जहाँ पे 40, 31 एंड 22 ये वाले केस बनते हैं। अब हमारे पास आया नंबर 5 की बारी। नंबर 5 के अंदर हमें कितने शेप मिलेंगे टोटल? जब हमें 4 में 3 केस मिले तो 5 में कितने मिलेंगे? 4। तो पहला केस आइडियल वाला 5-0 का केस। नाउ सी, हमारे पास 5 बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम लोग अभी भी शेप को किसकी तरह रखेंगे? 3D के शेप की तरह रखेंगे तो तुम्हारे पास 3 ही डायमेंशन बचते हैं। हमने क्या किया, उन 5 बॉन्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक XY में और एक Z में, प्लेन में डाल दिया। तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को जो बनाया है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है। पहले तो इसका फॉर्मूला इट इज़ AB5। इसमें सबसे पहले 5 बॉन्ड है, 5 को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, 3 और 2 में। 3 बनते हैं ऑन द प्लेन। अगर मैं 3 को प्लेन में डालूंगी तो 3 प्लेन में कैसा आता है? अकॉर्डिंग टू द ट्राइगोनल प्लेन। तो ये इस तरह से आता है, 1, 2 एंड 3, ये प्लेन में आ गए। तुम चाहे तो इस तरह से बना सकते हो ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे कि ये तीनों एक ही प्लेन में है। यहाँ पे बीच में तुम्हारा क्या है? A। अब बाकी दो Z प्लेन में होंगे तो वो जाते हैं प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अगर तुम इसको मेरे हाथ की हेल्प से समझना चाहो, लेट सपोज मेरा हाथ एक प्लेन है जिसमें XY एक्सिस है। XY में 3 बॉन्ड आ गए, एक बॉन्ड होगा ऊपर और एक बॉन्ड होगा नीचे। इस तरह से तुम बॉन्ड एंगल पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास इनके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल है,
इनके बीच में 90 का बॉन्ड एंगल है और इसके बीच में 180 का बॉन्ड एंगल है। अगर तुम इसको लॉजिकली देखो तो बॉन्ड एंगल तुम्हें खुद भी समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है ना, यही तो कहा। तो जो ऊपर और नीचे है उसके बीच में कितने का एंगल होगा, सीधी लाइन है ना, तो 180। इस मार्कर और मेरे हाथ के बीच में 90, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं ऐसे इनके बीच में इट इज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर 120। तो इस तरह से 3 टाइप के बॉन्ड एंगल तुम्हें यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल PCl5 है, AB5 हम इसको कहते हैं। कौन सा शेप बोला था मैंने इसको, इट इज़ ट्राइगोनल, क्योंकि प्लेनर है और 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे हैं जो पिरामिड की तरह दिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद इसके अंदर दूसरा केस बनता है विच इज़ 4-1, इसका नाम होता है AB4L। सिर्फ तुम्हें एक बॉन्ड हटाना है और उसकी जगह पे क्या कर देना है। अब देखो ये जो 2 टाइप के बॉन्ड मैंने बताए तुम्हें इन द प्लेन, अभी अगर इनका सबका बॉन्ड लेंथ सेम है तब तो नहीं, कई केसेस में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है। जो जेड प्लेन में उनका बॉन्ड एंगल और जो वाई प्लेन में उनका, XY प्लेन में उनका बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है। इसीलिए हम इन बॉन्ड्स को जो ये इन द प्लेन मिलते हैं वी कॉल देम एज इक्वेटोरियल। द वन विच इज अप एंड डाउन उनको हम कहते हैं एक्सियल। होगा क्या, जो ये एक्सियल प्लेन में है वहाँ से बॉन्ड तोड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जो लोन पेयर होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के पास में रहना चाहता है। बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल की क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए अगर लोन पेयर मिलेगा तो इक्वेटोरियल प्लेन में हमेशा पहले मिलता है। इसीलिए जो ये लोन पेयर है तुम्हें ये हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन यानी इन तीनों में से किसी एक में रखना है। अब रख लो, ये मेरे पास था ए, मैंने इसकी जगह पे लोन पेयर डाल दिया दिस वन। बाकी बॉन्ड एज इट इज बना दो, बाकियों पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अगर तुम बिना लोन पेयर के इस शेप को देखो, इट्स लुक लाइक जो गेम हम खेलते थे जिसको हम सी सॉ कहते हैं, तो दैट शेप इज सी सॉ। और यहाँ पे अगर तुम इसका एग्जाम्पल फाइंड करना चाहो तो तुम देख सकते हो कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पे था, 2 3 4 5 6 वाला। यू कैन यूज जीनॉन। 6 वाले में तुम कोई भी ऐसा एलिमेंट ले सकते हो जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में किसके होते हैं 6, जैसे तुम जीनॉन में तो 8 होते हैं। यू कैन यूज सल्फर। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन है, 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ग्रुप नंबर 16 में। तो तुम ऑक्सीजन तो इतने बॉन्ड बनाता नहीं है, तो तुम उसके बाद वाला कोई एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक सल्फर। तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल ऑफ SF4। दैट्स हाउ वी प्रिडिक्ट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसके बाद तीसरा केस बनता है 3-2 का। 3-2 के केस में तुम्हें अब 2 लोन पेयर ऐड करने हैं। अगेन द सेम वे, इक्वेटोरियल प्लेन में ही ऐड करोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस बार, AB3L2। सेम वही, इस बार मैं इन दोनों साइड डाल देती हूँ, इसको बॉन्ड को एज इट इज रहने देंगे। सो दिस A वी हैव B हियर, B हियर, इधर भी आ गया लोन पेयर, इधर भी आ गया लोन पेयर, ये बन गया तुम्हारा B। 3 ही बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड में से हमने इक्वेटोरियल प्लेन में 2 लोन पेयर डाल रखे हैं। ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह गया। तो ये शेप तुम्हें खुद ही दिख रहा है, क्या शेप हो जाएगा, इट इज T शेप। और यहाँ पे सेम तुम्हें एग्जाम्पल फाइंड करना है कि कौन से ग्रुप का होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, इसके A के पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, एक इस बॉन्ड में होगा, एक इसमें 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस शेल में होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के। सो दैट इज द फैमिली ऑफ आयोडीन। तुम कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, आयोडीन वाला, क्लोरीन वाला या ब्रोमीन वाला। फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन इतने बॉन्ड बनाता ही नहीं है, D अवेलेबल नहीं होता उसमें। सो दैट इज द एग्जाम्पल। यू कैन यूज I, कितने बॉन्ड है 3, तो IF3 ले लो, इट्स दैट इजी। ClF3 ले लो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो देन हमारे पास लास्ट केस बनता है 2-3 का। अब इसमें भी सेम होगा, आप इसको भी हटा दो, यहाँ पे भी लगा दो लोन पेयर, तो शेप क्या बन जाएगा, इट्स विजिबल टू यू राइट, नहीं विजिबल है, अभी दिखेगा आपको, ओके या हियर वी गो। सो दैट इज द लास्ट केस ऑफ द स्टेट नंबर 5। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा AB2L3। यहाँ पे हमारे पास अगेन सेम चीज, A B और B को रहने दो, बाकी लोन पेयर डाल दो। तो क्या शेप दिख रहा है, बिना लोन पेयर के दिख रहा है, सीधी लाइन है, तो शेप इज लीनियर। अब इसकी वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड में एक ही गिनना है, बाकी लोन पेयर गिन लो। तो एक बॉन्ड में एक बॉन्ड में 1 2 और बाकी 6 8 हो गए। तो ये कौन सी फैमिली है, जीनॉन की, XeF2 ले लो। जीनॉन मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है। 8 किसके होते हैं, नोबल गैसेस की राइट।
सो ये है तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर 5। अब हमारे पास सिर्फ एक केस बचा है विच इज स्टेरिक नंबर 6। अब 6 के अंदर हमें कितने शेप पढ़ने, 6 के अंदर इसी हिसाब से तो 5 हो सकते हैं, लेकिन 5 आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ने हैं केवल इसके अंदर 3। ओके, दैट मच इज विजिबल टू यू, राइट? ओके, सो 6 के अंदर भी तुम्हारे पास 2 केस हो सकते हैं। पहला वाला आइडियल केस 6-0, यानी टोटल 6 बॉन्ड है और इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB6। इस शेप को हम कहते हैं A के अराउंड 6 बॉन्ड। अब इसका शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल। ये जो जितने भी आइडियल शेप है ना जहाँ पे लोन पेयर नहीं है वो तुम्हें याद करने पड़ते हैं। उसके बाद के तुम सिर्फ बॉन्ड को हटा रहे हो, लोन पेयर ऐड कर रहे हो, तो वो तुम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट जैसे अगर 2 बॉन्ड है तो कौन सा शेप, 3 बॉन्ड है तो कौन सा शेप, 4 बॉन्ड है कौन सा शेप, दैट वुड यू नीड टू मेमोराइज, राइट? तो यहाँ पे जब हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड है तो इस शेप को हम लोग डायमेंशन में दिखाते हैं। जैसे तुम्हारे पास X, Y एंड द Z होता है, ये Z ऐसा रहा है लेकिन इट विल बी इन द 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। जैसे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा, राइट? तो ये तुम्हारा शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल। इसी शेप को हम ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन होता है। अगर हम इसको जब बनाते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखता है, दैट इज A। इसके 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड यहाँ पे। दिस इज लाइक ऊपर और नीचे होगा ऐसे। तो इन सब के बीच में ध्यान रखना 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एग्जाम्पल इज SF6। इसका जो पहला एक्सेप्शन मिलता है कि जब हम लोगों ने 6 की जगह पे 5 कर दिया और एक लोन पेयर, सो द शेप इज, द फॉर्मूला इज AB5L। तुम्हें एक बॉन्ड हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, एक बॉन्ड हटा के उसकी जगह पे लोन पेयर लगा देना है। नाउ थिंक अबाउट इट, हमारे पास जो ये 4 बॉन्ड है ना A के, ये ऐसे लगता है ये ऐसे होंगे 4 प्लेन में, ये XY तुम्हारा प्लेन है, ठीक है? और बाकी जो 2 होते हैं वो ऐसा लगता है यहाँ और यहाँ है। इस तरह से तुम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो दिस शेप। अगर तुम इसमें से एक बॉन्ड को हटाओ और उसकी जगह पे लोन पेयर लाओ तो इस शेप को तो तुम कहते हो स्क्वायर, और एक बॉन्ड है उसमें, सो द शेप नेम इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर में 4 बॉन्ड हमारे पास आ गए और एक बॉन्ड कौन सा है हमारा जो नीचे आ रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा है, वी कॉल दैट एज पिरामिडल। एंड द लास्ट विच वी नीड टू स्टडी इज 4-2, कि हमारे पास बॉन्ड है टोटल 4 और लोन पेयर है 2, इट इज AB4L2। और यहाँ पे सेम चीज करो, इस बार इसको भी हटा दो, क्या बन जाएगा शेप, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। अगर आप लोगों को पता चल गया तो फटाफट से साथ में कमेंट भी करते रहो कि क्या शेप बना। दैट इज वेरी इजी, राइट? ये वाला, तो द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर शेप तुम्हें दिखता है कहाँ पे, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब इसमें ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा तो बॉन्ड एंगल इनमें घटता जाएगा क्योंकि लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ता है। और ये सेम चीज़ तुम इन एग्जाम्पल्स में भी देखना, जैसे हमने केस पढ़ा था 450 का या 40 का, जब तुम इससे इस केस में जाओगे तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना था 109, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। ये कम लाइक 1-2 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे 109 होता है, यहाँ पे 107 होता है, 105 होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल हमेशा घटता है क्योंकि जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं रिपल्शन शेप और मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ता जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द VSEPR। आप लोगों के और कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।